कठिन है? टेन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। देखिए हमने लाइट जो लेसन था क्लास 10th का फर्स्ट लेसन फिजिक्स का, वो पूरा ऑलमोस्ट समझ लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके रेफरेंस बुक से समझ लिया है। हम आपको फिर से बता दें, ऑलमोस्ट यहाँ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के ही बैठे हुए हैं, जरा एक बार सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हाथ उठाएँ। सब हैं, यूपी वाले कितने हैं? हाँ, 2-3 हैं बस, कोई नहीं। तो जरा सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहता है वो एनसीईआरटी बुक रहती है। जैसे बिटिया ने लिया है, जरा एनसीईआरटी बुक पास करो जरा बेटा, पास कर दो। और कोई लाया है बुक? स्कूल में कौन-सी बुक दी गई है अभी? एनसीईआरटी दी गई है ये वाली? देखिए सुनिए, रेफरेंस हमने आपको पढ़ा दिया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी जो बन चुकी है बढ़िया से। आज केवल रिकैप करेंगे और आज के आज, अभी के अभी पूरा जो लेसन था, इसको रिकैप करा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, बिटिया अभी आज फर्स्ट डे यहाँ पर उपस्थित हैं क्लास के लिए, तो इनको थोड़ा-सा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, थोड़ा सफ़र करना पड़े, इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे कि इनको भी समझा सकें। और जो बच्चा पहले से ही आ रहा होगा, और ये राघव बहुत अच्छी बात है कि आज आप यहाँ उपस्थित हो गए हो, वरना लाइट लेसन कम से कम 1 डेढ़ महीना बाद आपको मिलने वाला था। भाई 1 से डेढ़ महीना लग जाएगा एक सब्जेक्ट को खत्म करने में, 1 महीना तो मान ही लेते हैं कम से कम, तो उसके बाद ही तो रिकैप करेंगे तभी तो मिलेगा दोबारा से। तो आज ये लेसन आप आ चुके हैं, बढ़िया बात है, शुरू करें? तो हमारे पास में लाइट और उसके अंदर जो टॉपिक्स थे, सबको याद होगा? मतलब कौन-सा? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था लाइट क्या थी? आपको डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं, ये वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर वहाँ पढ़ सकते हो। लाइट एक क्या होता है? मीडियम ऑफ सोर्स, हाँ? क्या हम उसको बोलते हैं क्या? एनर्जी। लाइट इज एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी अ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट को हम देख पाते हैं? वी कांट सी लाइट, वी बताओ क्या लाइट हम देख पाएंगे? पक्का? ये क्या दिख रहा है? लाइट कह रही है लड़की, लाइट कह रही है। क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट ट्यूबलाइट है, बट लाइट नहीं दिखती है, वी कैन फील ओनली, हाँ? हम इसको फील कर सकते हैं। लाइट एक एनर्जी होती है जिसके जरिए से हम लोग कुछ चीजों को देखते हैं, बस। अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है क्या? हम लोग पढ़ने वाले, ये एनसीईआरटी टॉपिक है अपने पास में। सबसे पहला पॉइंट आएगा तुम्हारे पास में क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कह रहा है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले ये बता दीजिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। एक नोट्स इसमें नहीं दिया इन्होंने। कोई बड़ी बात नहीं, हम समझा देते हैं। रिफ्लेक्शन वर्ड जहां कहीं लिखा मिल जाए, कौन सा वर्ड लिखा मिल जाए? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे कि बॉल लिया जाए, बॉल को ऐसे मारा जाए, बाउंस होकर वापस आ जाए, इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट लेकर आओ तुम आज, लाओ। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। नहीं लाओ, कोई बात नहीं। जब हम लोग घर में देखते हैं, मिरर में लाइट मारेंगे तो लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर एक बार फिर समझाते हैं, रिफ्लेक्शन क्या रहता है तुम्हारे पास में? बता दो, रिफ्लेक्शन क्या रहेगा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मे बी ये हमारे पास क्या है? एक मिरर। क्या है? मिरर है, पॉलिश सरफेस। यहाँ से एक लाइट ये जो आई, दो लाइट रे नीचे आती, इसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। बात समझ गए? जो लाइट रे फॉल होती है, व्हाट इज लाइट रे? कह रहा जो हमारे पास एक रे होती है लाइट की, उसे लाइट रे बोलते हैं। जो लाइट रे फॉल होती है, जो लाइट रे फॉल होती है, उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये शाइनी सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे हिट करके जो बाउंस बैक होती है, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ गए? तो आ गया। और यहीं पर एक हम लोग यहाँ 90 डिग्री खींच देते हैं, ये क्या बनता है? नॉर्मल। ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत? ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। बात समझ गए? क्लियर हो गया? पक्का? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कोई कोई दिक्कत किसी को? ये क्या है? पॉलिश सरफेस है। ये क्या है? शाइनी या पॉलिश्ड सरफेस है। क्या है ये? पॉलिश या शाइन या पॉलिश्ड सरफेस।
बताओ व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आ गया बेटिया आपको? नाम क्या आपका बेटा? आयरा। आ गया? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बॉब, मतलब ऐसे गया धौड़ से वापस आया, समझ गए ना? अब बताओ, यहां से अगर ये मिरर को हम लोग बेंड कर दे, ऐसे मिरर रख दे, इसको मिरर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर ऐसे लाइट आएगी तो इधर जाएगी ना? जाएगी। अगर हम मिरर को यहाँ पर ये पॉलिश कर दे, लाइट से आएगी, कैसे जाएगी? पक्का। अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये क्या है? नॉर्मल है, ये क्या है? इंसिडेंट रे। इनके बीच का जो एंगल होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात समझ गए? एंगल ऑफ, और ये क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, समझ गए? पक्का। बताओ इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? और आपको जानकर हैरानी होगी, ये दोनों इक्वल होते हैं। ऑलवेज आई इक्वल आर, एंगल आई इक्वल आर। बात समझ गए? तो आपसे अगर कोई पूछता है कि डिफाइन करो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप बोलोगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ बताओ। आप बताओगे ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज। आप समझ गए? हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? मजा आ रहा है? पहले पढ़ा होगा, मजा आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज। आपको समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया। वापस पहुंचते हैं। एक तो ये हो गया। आपसे लॉ की बात करें कि इसके नियम बताओ, तो क्या नाम? राघव। नियम में हो जाएगा सबसे पहला पॉइंट, ये क्या लाइन का नाम क्या है? ये इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? एक मिनट, ये क्या है? ये क्या है तुम्हारे पास? नॉर्मल है। तो अब हम बोलें क्या? ये क्या तुम्हारे पास? भाई लेके जाओ, नॉर्मल है। तो बोलेंगे रूल नंबर फर्स्ट, इंसिडेंट रे and reflected ray and normal at the point of incidence all lie on the सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं, अलग अलग लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तो पहला नियम हो गया हमारे पास में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज द, सॉरी, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। कुछ भी निकल आया, वापस आते हैं, सॉरी। दूसरा रूल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ। आज समझ गए? चलिए वापस आते हैं। तो हमारे पास में तीन पहुंचते, क्या कह रहा था ये? तो रिफ्लेक्शन समझ गए। अब हमारे पास यहाँ लिखा है स्फेरिकल मिरर। तो अब आपके अंदर आ रहा होगा, सर ये बताओ स्फेरिकल मिरर क्या होता है? कितने बच्चे जानते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है? वापस आते हैं। जब बात करते हैं मिरर की, तो यहाँ पर मिरर जो होते हैं वो हमारे पास में दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। हमने पढ़ाया, एक होता है तुम्हारा प्लेन मिरर, एक क्या रहता है? प्लेन मिरर। एक क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। बात समझ गए? तो प्लेन मिरर जो रहता है वो नॉर्मल रहता है, स्फेरिकल में कितने रहेंगे? दो मिरर। एक क्या होगा? कॉनकेव, और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है? एक कौन सा? कॉनकेव, दूसरा पक्का। अगर आपसे इसकी बात करेगा, किसकी? मिरर की। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज मिरर? एक पॉइंट ध्यान समझो, अगर हमने पढ़ाया, सब पढ़ाया, आप लोग को लिख कर दिया होगा, लिखा होगा, एकदम याद होना चाहिए। क्या मैं पूछे, कोई पूछे रास्ते में जा रहे हो गाड़ी चलाते हुए, कोई दौड़ कर पूछ ले, व्हाट इज मिरर? आई स्मूथ सरफेस ऑफ द ग्लास इज नोन एज द मिरर व्हिच पॉलिश वन साइड। समझ गए? चिल्ला चिल्ला आना है, नहीं समझ में आया? अच्छा तुम गए दुकान वाले के पास में, कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? 10th में। व्हाट इज मिरर? मिरर इज अ स्मूथ सरफेस ऑफ द ग्लास व्हिच वन सरफेस इज पॉलिश्ड बाय एनीथिंग। लो बाबू जाओ, जल्दी जाओ, जान जाएगा तो पढ़ा लिखा लड़का है। क्या होता है, एक बार ध्यान समझाते हैं। आई स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, एक बहुत ही स्मूथ पॉलिश सरफेस, शाइनी सरफेस, दैट इज क्रैकी, या स्मूथ पॉलिश सरफेस बोल दिया तो पॉलिश से काम खत्म हो गया है। ठीक है? एक तरफ पॉलिश लगा होगा, क्या स्मूथ सरफेस ऑफ ग्लास क्रैकी दैट इज पॉलिश्ड, वन साइड उसमें क्या लगा होता है? पॉलिश लगा होता है। मिरर देखा होगा, मिरर के पीछे लगा होता है पॉलिश। ठीक है?
तो पॉलिश लगा होता है। आपसे पूछेगा कितने टाइप्स का होता है? देयर इज 2 टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है? 2 टाइप में क्या होता है? सब लिखवा रखा हमने। एक प्लेन मिरर, दूसरा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, ठीक है? तो प्लेन मिरर क्या होता है? तो जो दाढ़ी वाले हम लगाते हैं ना, दाढ़ी बनाने वाले, तब प्लेन मिरर होता है। समझ गए? और इसके बाद में हमारे पास स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स का होता है? 2। आपसे पूछेगा स्फेरिकल मिरर क्या होता है? आप कह दो किसी एक हॉलो स्फीयर से, ये रहा देखो हॉलो स्फीयर, ये क्या बना दिया भाई? बताते हैं, बताते हैं। चलो भाई, ये बच्चों को बड़ा मजा आ गया। मास्टर ने गोला नहीं बनाया, हाँ? क्यों बिटिया? ये रहा, गोला बनाना है भाई। चलो भाई, अगर स्पेयर देखा जाए तो कह दें हम लोग कि कोई हमारे पास में क्या था? कोई एक हॉलो स्पेयर था, एक हॉलो स्पेयर था। इस हॉलो स्पेयर को हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया, ऐसे। यहाँ से बांट दिया ऐसे, ऐसे। इतना अलग कर दिया और इसके अंदर साइड में पॉलिश कर दिया और इसका आउटर साइड पॉलिश कर दिया। तो ये बन गया क्या? स्फेरिकल मिरर। क्या बन गए? बात समझ गए? आप बोलेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है? और हॉलो स्फेयर कह रहा है कि हमारे पास में एक कोई ग्लास का हॉलो स्फेयर होता है, ठीक है? उसमें से कट कर या अपार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर, अपार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर दैट इज पॉलिश्ड वन साइड। एक हॉलो स्फेयर था, तो काटा गया, एक हिस्से में क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो क्या बन गया तुम्हारे पास में? स्फेरिकल मिरर हो गया। हमने आपको दिखाया था। अब ये 2 तरह के होते हैं। इसके काइंड्स कितने होते हैं? हाँ, एक काइंड्स का नाम क्या है? कॉनकेव। एक का नाम क्या है? कॉन्वेक्स। हाँ, समझ गए? एक का नाम कॉनकेव, दूसरा नाम क्या? कॉन्वेक्स। अब सर कॉनकेव कौन सा, कॉन्वेक्स कौन सा? हाँ, देखते इसमें कॉनकेव गुफा टाइप का होगा, ऐसे ढलान होगा, ऐसे करके पूरा ऐसे, मतलब झुका हुआ, ये वाला। ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव। हाँ, समझ गए? क्लियर? तो कॉनकेव क्या होगा? आप लिखेंगे द इनर सरफेस। ये इनर वाली है ना, अंदर वाली सरफेस है। अगर ये सरफेस बनाया गया, गोला बनाया गया, तो ये आउटर सरफेस होती है बाहर वाली, और अंदर वाली क्या होती है? इनर सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर हो, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर हो या इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और आउटर सरफेस क्या हो रिफ्लेक्टिंग, तो क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। दिखाया था सबको? आ गया? पक्का? वापस आते हैं, एक और पॉइंट है। हाँ, तुम्हारे पास अगला पॉइंट है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला बताओगे? मिरर फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास में? 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। पक्का? कोई दिक्कत किसी को? पक्का नहीं? पक्का ना? एक मिनट देख भाई, समझ गए दोनों पॉइंट को? क्या क्या सबसे पहले समझ लिया हम लोगों ने? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा, वो समझ लिया हमने। क्या है जरा बताओ? reflection of light is bouncing back of the light from the surface known as the reflection of light। और लॉ होते कितने हमारे पास में? इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यस और नो? अब हमारे पास स्फेरिकल मिरर की बात आ गई। कितने टाइप्स होते हैं? कौन कौन से? कॉनकेव और, अच्छा यहाँ पर लिखा है तुम्हारे पास में कॉनकेव वाले में कर्व्ड इनवर्ड होता है, ये अंदर से कर्व्ड होता है, ऐसे करके होता है ना। कॉनकेव वाले में रहता है, और इसमें क्या लिखा है? कर्व्ड आउटवर्ड। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? ऐसे रहेगा ये। समझ गए? नहीं आया? वापस आते हैं। नेक्स्ट, तो क्या लिखा है हमारे पास में? इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब बताओ भैया, आपसे कहता है कि सर जी अब बताओ जो हमारे पास में मिरर होते हैं उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये क्या? पी क्या होता है? पोल क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ रेडियस क्या होता है? और इसके बाद में फोकल लेंथ क्या होता है? ये भाई कितने बच्चों ने पढ़ा है? ये सब चीजें क्या होती हैं? बता पाओगे? पक्का? आइए जरा एक बार सिखाना शुरू कर देते हैं। इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए, अब शुरू कर दिया जाए वापस। तो मिरर हमारे पास आ गया। कौन सा मिरर उठा लें? कॉनकेव। ये उठा लिया, कॉनकेव मिरर हो गया। पक्का? ये मिरर का नाम एम और एन। मेरे भाई मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज द पोल। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट इज नोन एज। क्लियर हो गया? अब वापस आते हैं। यहाँ से चले ऐसे चुपके चले, ये पहुंचे, ठीक है? और यहाँ पर ये सी लिखा हो। सी कहाँ से बना? आपके अंदर होगा सी बना कहाँ से?
जब आपने स्फेरिकल मिरर बनाया, स्फेरिकल मिरर का यहाँ सेंटर होता है कि नहीं होता है? तो इस सेंटर को इसी बोलते हैं। लेकिन जब इसको काट दिया गया, ऐसे करके ऐसे काट दिया गया और इसके ऊपर पॉलिश कर दी गई, दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका क्या नाम पड़ गया? हाँ, समझ गए, है ये सेंटर ही, लेकिन आप नाम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपसे पूछेगा प्रिंसिपल एक्सेस बताओ क्या होती है, आप बोलोगे द लाइन दैट मीट्स या इंटरसेक्ट या जो भी बोल दो, लाइन दैट मीट्स क्या करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सेस। इसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। बात समझ गए? या ऐसे बोल दो, एक लाइन ऑन वेयर ऑन विच, हाँ, जिसके ऊपर, ऑन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस, अगर जिस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो क्या लाइन हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी। आज समझ गए? नहीं समझ गए? पक्का? हमने समझ लिया। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट। क्या रहता है? मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। समझ गए? किसको बोलते हैं? मिड पॉइंट को। और ये जो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और एक लाइन जिस पर ऑब्जेक्ट रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर एक्सेस। आप ध्यान से, इसके बीच का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट बिटवीन सी एंड पी इज नोन एज फोकल लेंथ। हाँ, इसे क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं इसको? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। बात समझ गए? इसको फोकस बोलते हैं। मिड पॉइंट सी एंड, ये मिड पॉइंट पे होता है, बीचों बीच में होता है। बात समझ गए? बताओ भैया, फोकस क्या होता है? मिड पॉइंट सी एंड पी इज नोन एज फोकस। अब चलिए वापस आते हैं। डिस्टेंस एफ फोकस एंड पोल इज नोन एज द फोकल लेंथ। इसे क्या बोलते हैं? फोकस नहीं, फोकल लेंथ बोलते हैं। बात समझ गए? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ। यहाँ कैपिटल एफ से भी दिखा सकते हैं, स्मॉल एफ से भी दिखा सकते हैं। रोइएगा नहीं जाकर, सर जी इसको हमारे टीचर ने कैपिटल एफ में लिखा था। समझ गए? वापस आते हैं। अब यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन सी एंड P is known as radius of curvature। इसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जहां ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जहां पर ऑब्जेक्ट पुट किया गया, इसका नाम है, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी रख दिया, ठीक है। ये ऐसे कोई लड़का है, ये लड़की बनाता है, ठीक है। ये देखो, रो रही बेचारी, इसको यहाँ रख दिया गया। तो यहाँ से जहां कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, पोल की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई q और इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? बात समझ गए? और इसके बाद इमेज बन जाएगा। जहां इमेज बन जाएगा, हमारे पास में क्या था? क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। इसे क्या बोलते हैं? एस, फोकस बोलते हैं, ठीक है। मानते इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और यहाँ की डिस्टेंस क्या होती है? यू। क्या होती है? यू। यहाँ की डिस्टेंस क्या होती है? आर। क्या होती है? आर। यहाँ की क्या होती है? एफ होती है। अगर ऑब्जेक्ट रखे, ये कैसे बनना है अभी आप भूल जाओ, हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर इमेज बन गया, यहाँ क्या बना? इमेज बना। क्या बना? इमेज। तो इमेज और पोल की डिस्टेंस क्या होती है? वी। इमेज और पोल की डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? वी से। पोजीशन ऑफ इमेज किससे रिप्रेजेंट होगा? बी से। इसका पोजीशन ऑफ इमेज किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? बताओ। पोजीशन ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा बताओ, एक और पॉइंट। अभी यहाँ पर कोई बंदा बताएगा मुझे कि भैया जो आर था, रेडियस कर्वेचर था, वो किसका आधा था? जरा बताओ एक बार। पक्का? हाँ, अरे फोकल लेंथ का आधा था कि डबल था? पागलो, क्या था? डबल था। बहुत बढ़िया। अगर ये सी था, ये एफ था। हमने कहा ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा था। अगर ये मान लें यहाँ पर पूरा 20 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। सुनो, तो व्हाट इज रिलेशन आर? ये क्या है? ये है क्या? आर। और ये क्या है? एफ। तो व्हाट इज रिलेशन आर एंड एफ? आर इज एफ इज, एफ इज द हाफ ऑफ आर। आप समझ गए? आप बोलेंगे फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, हाफ होता है। समझ गए? नहीं आया? ये ऐसे बोल सकते हो, फोकल लेंथ इज डबल, रेडियस इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से कैसी होती है? डबल। आप समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? कितना आ गया? सब सीख गए ना? कोई रोएगा तो नहीं? बताओ, पक्का नहीं रोगे? बताओ तो एक बार, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा?
इसे क्या बोल दिया जाए? इसको, इस लाइन को, इसको, और यहाँ के डिस्टेंस को, यहाँ के डिस्टेंस को, यहाँ के डिस्टेंस को, और अगर यहाँ इमेज बन जाए तो समझ गए ना पक्का? चलो वापस आते चलते हैं। हाँ, बहुत तेज चल रहा है, पढ़ा रखा है पहले से ही। कौन सी पीरियड थी? ये वाली। चलिए मेरे भाई, ठीक है, इतना सब आप कर्वेचर वगैरह सब सीख गए। अब हमारे पास क्या बचा है? रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द फोकल लेंथ। कौन बताएगा? फोकस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ कैसा होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, हाफ होता है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई, वापस आते हैं। यहाँ क्या लिखा है? एक बात और बताओ, हमारे पास दो तरह के मिरर थे, दो तरह के मिरर थे ना भाई। मिरर का नाम बताओ जल्दी से। कौन कौन सा मिरर था? कौन सा? ये मेन पॉइंट लिख लेना जाकर कहीं पर, हालांकि हम आपको दे देंगे लिखकर। मिरर कितने तरह के थे? तो एक कौन था? कॉनकेव मिरर। एक कौन था? कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें बात करते हैं फोकस की। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फोकस अभी आपके पास लिखा हुआ है, इसको नोट पॉइंट में लिख लेंगे। ये पूरी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में जो फोकस रहता है तुम्हारे पास में, वो ऑलवेज कैसा रहता है? नेगेटिव। जबकि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ कैसा रहता है? पॉजिटिव। इस बात को नोट कर लेंगे कि हम लोग, हमारे पास में जब कभी भी कौन सा मिरर आएगा? कॉनकेव मिरर आएगा। जब कभी भी यहाँ पर कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर आए या कॉन्वेक्स लेंस आ जाए, इन दोनों में ऑलवेज कैसा रहता है? पॉजिटिव। कैसा रहता है? पॉजिटिव। और इसमें फोकस कैसा रहेगा? नेगेटिव। याद रखेंगे, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। और सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? 50% तो हम आपसे रीजन पूछेंगे, स्टेटमेंट पूछेंगे, उल्टा सीधा कुछ भी पूछेंगे, जहां हमारा मन होगा। 30% न्यूमेरिकल पूछेंगे, 20% केवल डिफाइंस पूछ। डिफाइंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सबसे ध्यान यहाँ दे रहे हैं, सबसे ज्यादा तभी काम आएगा। डिफाइंस तो ऑलरेडी याद हो जाती है, क्या रिफ्लेक्शन अब याद करना पड़ेगा आप लोगों को? ऑटोमेटिक याद हो चुका है। जरूरी ये सब चीजें हैं, ठीक है। वापस आते हैं। हाँ, तो क्या करें हम लोग इसके बाद में? क्या हो गया? मिरर फॉर्मूला पढ़ाया था तो आपको अभी। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/। पक्का याद रहेगा? न्यूमेरिकल कराए गए? बताओ अच्छा, तो हमारे पास फॉर्मूला था 1/f, 1/v, 1/u। व्हाट इज f? व्हाट इज v? व्हाट इज u? u is always, u is always focal length for the convex mirror। कॉन्वेक्स मैक्स बोलेंगे, ठीक है हम लोग ऐसे। कॉन्वेक्स मिरर में ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव में याद रखेंगे। चलो, मैग्निफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज मैग्निफिकेशन? हमने सिखाया था। मैग्निफिकेशन को नोट करते हैं, हमसे आई अपॉन ओ याद रखो। आई अपॉन ओ। आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एच आई अपॉन एच ओ। एच फॉर हाइट ऑफ इमेज, एच फॉर हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस लाइन क्या बोलते हैं? रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। इस लाइन क्या बोलते हैं जरा बता दो एक बार। रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो। तो भैया पढ़ने वाले हैं हम मैग्निफिकेशन। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही पढ़ाएंगे पूरे साल में। पहला एक उसे रेफरेंस है, आगे सब सीख जाओगे, और दोबारा एनसीईआरटी से धड़ाधड़ समझ में आ रहा होगा, तो बच्चे रेगुलर होंगे। नोट करते हैं एम से। इस लाइन को बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। और ये एच आई और एच ओ लिखा होता है। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलो मेरे भाई, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपकी इस डेफिनेशन क्या बनेगी? आप डेफिनेशन, वेरी गुड। तो हाई हुए, देखो चिल्ला रहे ना, रेगुलर आना है। क्या? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इज नोन एज
लाइन का नाम क्या है? रेशियो। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इज नोन एज हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इज नोन एज रेशियो लगेगा उसमें, समझ गए? याद रहेगा। अब इसी को बाद में जाकर आप ऐसे दिखाना शुरू कर दोगे न्यूमेरिकल्स में। कैसे? m इक्वल आई अपॉन ओ, आई अपॉन ओ, आई फॉर इमेज का हाइट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट का हाइट। आप समझ गए? इसके फॉर्मूले और बन जाएंगे। m इक्वल तुम्हारे पास माइनस वी अपॉन यू फॉर मिरर। मिरर के लिए, मिरर के लिए याद रखें, मिरर के लिए फॉर्मूला ऑलवेज क्या रखेंगे? मिरर के लिए हमेशा माइनस वी अपॉन यू। किसके लिए? मिरर के, लेंस के लिए नहीं, किसके लिए? मिरर के लिए। लेंस में फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन माइनस नहीं रहेगा, समझ गए? मिरर के लिए माइनस रहेगा, रहेगा। मिरर पढ़ रहे हैं, m इक्वल आई अपॉन ओ इक्वल माइनस वी अपॉन टू। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले कितने हो गए? दो। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? m इक्वल आई अपॉन ओ। एक दूसरा फॉर्मूला माइनस वी, माइनस वी कितना? माइनस वी। मिरर में पढ़ेंगे तो माइनस वी अपॉन, याद रहेगा। व्हाट इज वी? इमेज डिस्टेंस। इमेज कहाँ बनना है? व्हाट इज यू? आप समझ गए? पक्का याद रहेगा। आगे बढ़ जाए तो मैग्निफिकेशन व्यू खत्म हो। चलो वापस। हम्म, क्या क्लास में बड़ा मजा आ रहा है बच्चों। चलो मैग्निफिकेशन अगर, अच्छा एक और चीज है, यहाँ हमने पढ़ाया नहीं, आप लोगों को पढ़ाते हैं। पहले पढ़ा रखा है आपको। ये कौन सा मिरर दिख रहा है? कौन सा मिरर है? फ्रंट के। आ जाओ जाओ पहले पढ़िए, थोड़ा सा साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, हाँ, थोड़ा सा बढ़िया बताओ, बेहतरीन। ये लोमड़ी को हंस रहा है। ये क्या है? पॉलिश है। नहीं, एब्रो है, पॉलिश है, क्या है? पॉलिश है। आप बताते हैं पॉलिश है ना भाई। अगर ये पॉलिश है तो इसका मिड पॉइंट, ये मिरर हो गया भाई, पागल, पॉलिश नहीं है, मिरर है। तो समझ गए? उधर जो लगाया था वो पॉलिश था, अभी क्या है? मिरर है। इस पॉइंट क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं ना, पक्का। जो लाइन बनने वाली इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सेस। आओ इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? फोकस। तो क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। क्या बोलेंगे? अब आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से। हालांकि ये हमने पहले पढ़ा रखा है, पहले से पढ़ा रखा है, और काफी दिन चला था, 3 से 4 दिन चला था। अगर आपको बेहतरीन सीखना है तो वहां सीख लीजिए। कहाँ बनता है ये बता दे रहे हैं। अगर इन्फिनिटी पर रखेंगे ऐसे, ये ऊपर वाली चीजें दिखाएगी ऑब्जेक्ट को, इसको दिखाएंगी ऑब्जेक्ट, और जो नीचे बनेगी वो दिखाएंगे इमेज को। तो यहाँ पहला नंबर, यहाँ इमेज बनता है, बना। तो अब आपसे हम कह दें कि बताओ मेरे भाई, अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए कहाँ पर? इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनेगा? और कैसा बनना है? पॉइंट साइज। कैसा बनना है? तृप्ति से बनना है, पॉइंट साइज बनना है। अब अगर हम बियॉन्ड, बिहाइंड द सी रख दें, क्या रख दें? बिहाइंड द सी, दूसरा प्लेस, तो कहाँ बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा। अब इसके ऊपर रख दें, सेम साइज यही बनेगी, तीसरा नंबर यही बनेगा एट द सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर बनेगा। अब देखो, अगर यहाँ रख दें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ रख दें 4 नंबर, तो कहाँ बने चाहिए? बिहाइंड द सी, 4 नंबर यहाँ बनेगी। अगर फोकस पे रख दें, कहाँ रख दें? फोकस पे रख दें, अगर हम लोग फोकस पर रखें, कहाँ बनना चाहिए? इन्फिनिटी। कहाँ बनना चाहिए? इन्फिनिटी बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी। अब एक बात देखो, ऑब्जेक्ट घटता जा रहा है, इमेज बढ़ता जा रहा है, हो रहा है ना? हो रहा है ये? मैंने सिखाया था इसका तरीका। और अगर इसके बीच में रख दिया जाए, यहाँ पर रख दे, P और F के बीच में, तो ये सारी जो इमेज बनती हैं, सभी के सभी रियल बनती है। इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इनवर्टेड। तो जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, उस कॉनकेव मिरर से कैसा इमेज बनता है? रियल एंड इनवर्टेड। अब रियल इमेज कौन सी होती है? जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं, मिल जाती हैं, तब रियल बनता है। जो एज्यूम हो दे आर इंटरसेक्ट, केवल ऐसा एहसास कराए तो फील करें, एक्सपीरियंस करें कि वो मिल रही हैं, अपीयर टू मीट, तो क्या हो जाएंगी? वहां पर वर्चुअल हो जाएंगी।
अब जब यहाँ रखा जाता है 6 वाला ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाता है, तो इसका जो 6 ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, यहाँ बनेगा डॉटेड ऐसे। तो ये वाला बनता है वो बड़ा बनेगा और बचे कैसे? वर्चुअल और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। 6 के 6 हम आपको सिखा दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कल तक करा लेंगे, 2 दिन में करा लेंगे, लेकिन बढ़िया सीखना है। पहला, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, कौन-सा मिरर है? कॉनकेव। और ये हमारे पास पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया? सेंटर हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है? यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, 1 मिनट। सेंटर से जब कभी भी हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो यहाँ से इमेज कुछ ऐसे आएगी, देखो। और लाइन इसके एक और चीज़ पढ़ लो, इससे पहले एक और पढ़ लो कि इमेज फॉर्मेशन के नियम भी होते हैं। इमेज फॉर्मेशन के कुछ नियम होते हैं। इमेज फॉर्मेशन इसमें लिखा होगा, सब लिखा मिलेगा। इमेज फॉर्मेशन के लॉ होते हैं कुछ, ठीक है? तो लॉ कौन से होते हैं हमारे पास में? सबसे पहले जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, जो पैरेलल लाइन्स होगी, वो पैरेलल लाइन्स हमेशा क्या होती हैं? फोकस से पास होती है। कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। और जो लाइन्स कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी, तो बाउंस बैक हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? बाउंस बैक। और इसको जो फोकस से चलेगी, कहाँ से? फोकस से। बाद में जाकर पैरेलल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। बाद में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? ये कहानी होती है, 3 नियम होते हैं। अब इसी के हिसाब से जो लाइन, ये लाइन देखो प्रिंसिपल एक्सिस था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी और पैरेलल जाने के बाद में कहाँ से पास होगी? फोकस से। पैरेलल होने के बाद में कहाँ से पास हो जाएगी? भाई उससे हिट करेगी, हिट करने के बाद पास भी होना चाहिए उसको, तो फोकस से पास हो जाएगी। और जो लाइट रे कहाँ से पास होती है? सेंटर से। कहाँ से पास होती है? 1 मिनट, ये भी पैरेलल चल रही है। जरा बताओ, अगर ये लाइट रे पैरेलल जा रही है, तो पास कहाँ से होगी? फोकस से। कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो ये दोनों लाइट रे फोकस पे पास होकर इंटरसेक्ट हो गई। जहां पर दोनों लाइनें, 2 लाइट रे इंटरसेक्ट कर जाती हैं, क्या अपीयर टू इंटरसेक्ट होती है, वहीं पर इमेज बनता है। तो दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई? इसमें, फोकस पे। तो इनका जो इमेज बना वो आज फोकस बना। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की बात कर लेते हैं। इस वाले केस में ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ था तुम्हारे पास में, जरा बताओ? इन्फिनिटी पर था। इमेज कहाँ बना तुम्हारे पास में? फोकस बना। कहाँ बना? फोकस बना। कहाँ बना? फोकस बना। अब देखते हैं कि इसका साइज कैसा बना। साइज, पॉइंट साइज बना। कैसा बना? पॉइंट साइज बना। बात समझ, कैसा बना? पॉइंट साइज। नेचर कैसा है? नेचर कैसा है? नेचर कैसा है? अगर कभी 2 लाइनें आपस में सच में हिट कर जाए, सच में इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई पड़े, तो ये सच में हो रही कि हमने इनको कुछ खींचा ही चाहे ना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि यहाँ पर रियल कैसे बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड उल्टी बनती है। समझ गए? रियल और इन्वर्टेड। पहला केस खत्म हो गया। केस नंबर दूसरा। तो ये सब हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया भी, आपको पढ़ाया है, तो आप वहां से पढ़ेंगे। जब दोबारा पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, अभी केवल दिखा दे रहे हैं। चलो बताओ, ये क्या है? फोकस। ये क्या है? और अगर यहाँ रखेंगे इस बार, तो इमेज देखो, ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एक पैरेलल लाइन जाएगी। जो लाइट रे पैरेलल जाती है, वो पास कहाँ से होती है? कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। जो लाइट रे सेंटर से पास होती है, बाउंस बैक करती सेम ओन पाथ से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करती है, सेम आती है वापस। अब जहां पर दोनों लाइट रे कट रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, वहीं पर क्या बनता है? इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज बनता है। चलिए बताते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में लिखा जाए। ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में लिखा जाए, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिहाइंड द सी, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पर है? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिख के जाओगे। और इमेज कहाँ बनना, जरा बताओ? बिटवीन सी एंड, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बनना है? बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बनना है? साइज की बात करते हैं। साइज कैसा बताओ? कैसा है? छोटा है ना? ये ओ, ओ डैश, ये आई, आई डैश। ठीक है? कैसा बनना है तुम्हारे पास में? स्मॉलर बनना है। कैसा बनना है? स्मॉलर देन। एक बात और याद रखिएगा, देखो सर से सिर्फ खोपड़ी से निकला हुआ है, देखो ये सर से लाइन गई हुई है। ये लाइन यहाँ आ रही है ना, तो खोपड़ी ऊपर की ओर देखो, ऐसे ऐसे एरो बना है। और ये देखो खोपड़ी नीचे की ओर है, उल्टा बनना है। बहुत सारा बच्चा बना के चला आता है, अरे खोपड़ी ऊपर लगा दिया इसका। समझ गए? ये गलत हो जाएगा। एरो को बहुत ध्यान रखिएगा।
हालाँकि ये सब चीज़ें हमने पहले क्लास में बहुत पढ़ाया है, खूब ज़्यादा पढ़ाया है। क्या-क्या बनाना है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट कैसा बनना है? स्मॉलर बनना है। और नेचर कैसा बनना है ज़रा बताओ? नेचर कैसा है? नेचर कैसा है? रियल एंड इनवर्टेड। बात समझ गए? पक्का? वापस। दूसरा केस हो गया। केस नंबर तीसरा। तीसरे केस में आपको कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना है? सेंटर पर। जरा बताओ, ये वाला पॉइंट कौन-सा है? पोल। इस पॉइंट को फोकस और इस पॉइंट को सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर यहाँ बनाना है, क्या पैरेलल जो जाएगा वो कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा? जितना यहाँ बनेगा उतना यहाँ बनेगा। और दूसरा पॉइंट हमारे पास में तो फोकस से जाता है, जो फोकस से पास हो। कहाँ से पास होगा? फोकस से। तो वो कैसा हो जाएगा बाद में? पैरेलल। कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। जो फोकस से गया रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो गया। तो पैरेलल गया, वो फोकस से पास हुआ, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हुई? इस जगह पर। तो इमेज बनाया। जरा बताओ, लगभग बराबर बनना है? दिख रहा है? भाई मेरे पास मेजरमेंट के लिए स्केल वगैरह नहीं है, तो आपको दिख रहा है बराबर? बताओ, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में फिर से लिखना है आपको। बताओ मेरे भाई, अगर हमने एट सी ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा, इमेज कहाँ बना? एट सी सेंटर पर ही बना। साइज की बात बताओ, सेम साइज बनना है कि नहीं बनना है? अब अगला बताओ, साइज के बाद में नेचर बताओ, नेचर कैसा बनना है? रियल एंड इन्वर्टेड बनना है? पक्का? अब आगे आते हैं पॉइंट नंबर चौथा। पॉइंट नंबर 4 में चले आए। तो पॉइंट 4 कहाँ रखेंगे? ये वाला पॉइंट क्या है? पोल। और ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? अगर यहाँ रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनके बीच में रखा है, कोई लाइन पैरेलल चलती है, तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। कहाँ से पास होगी? फोकस से। और जो लाइट रे फोकस से पास होती है, वो कहाँ से कैसे हो जाती है? पैरेलल। जब कहाँ बना है? बिहाइंड द सी बनना है। कहाँ हो रहा है? बिहाइंड द सी, और उससे बड़ा बनना है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में लिखना है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में लिखना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? बिटवीन सी एंड एफ। अब बताओ, इमेज कहाँ बनना है? बिटवीन बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सी, बिहाइंड बिहाइंड द सी, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कैसा बना? साइज बताओ, साइज, साइज बताओ। हाँ, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है? और इसके बाद में अगला बताओ, नेचर बताओ, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ गए? पक्का? बहुत बढ़िया। क्या नंबर हो गया? अब पांचवा नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है? 5 नंबर ये वाला पॉइंट क्या होता है? कुल सब याद हो गया है। इस पॉइंट क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब इस बार आप पे रख देंगे यहाँ से। जो लाइट रे फोकस से चलती है और हिट होने के बाद में कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो लाइट रे फोकस चलती है, हिट होने के बाद कैसे हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। आप समझ गए? और ये कहाँ बन रही? बनी नहीं रही, बहुत कुछ आ रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में आपसे लिखने के लिए दिया जाए, ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहाँ पर है? एट फोकस। और इमेज कहाँ बनना है तुम्हारे पास में? कहाँ बनना है? इन्फिनिटी। अब साइज की बात करते हैं। साइज कैसा है? इन लार्ज, पता नहीं कितना है, इन लार्ज लिख देते हैं, इन लार्ज। आप समझ गए? नेचर कैसा बनेगा? रियल एंड इनवर्टेड बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड। अब अगला पॉइंट। हाँ, अगला पॉइंट क्या तुम्हारे पास में? 6 नंबर। सभी लोगों ने जिन्होंने ना पढ़ा हो, जाकर ये पढ़ने जाकर बहुत बढ़िया से, पहले बहुत पढ़ाया हमने आपको भी। चलो, ये क्या है? पोल। चलो, ये क्या है? ये क्या है? और अगर इसके बीच में रख दें ऐसे, तो सबसे पहले तो ये पैरेलल चलेगा। अब पास कहाँ से होगा? फोकस से। पास हो गया फोकस। एक कहाँ से आएगा? फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो कहाँ से पास हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगा। लो यार, तो दूर होता जा रहा है, मिलेगा नहीं, तो हम इसको आगे खींच दें। तो इस मिरर से इधर खींचते हैं, आगे जाकर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो जाती है। आगे जाएंगी, ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्ट हो जाएंगी। ये डॉटेड बन रहा है,
आपको यहाँ पर इमेज भी डॉट में बनाना है, ठीक है? ये आई राइट। अब बताओ, इसके बारे में आपको लिखना है कि ये क्या है और कैसी है। लिख पाओगे? सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, हाँ, और इमेज कहाँ पर है? बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पर तुम्हारे पास में? कहाँ पर है? कह रहा है कि बिटवीन स्पोकन एंड टोल्ड। बात समझ गए? और इमेज कहाँ बनना है? बिहाइंड, मिरर से पीछे बनना है। कहाँ बनना है? मिरर से पीछे। क्या लिखोगे? बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे। हाँ समझ गए? अब बताओ साइज बताओ जरा। साइज, साइज कैसा बनना है? इनलार्ज, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा होता है। ये बहुत बड़ा नहीं लेकिन बड़ा है, ठीक है? क्या बोलेंगे? लार्जर देन, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और इसका कैसा बनना है? नेचर बताओ, कैसा बनना है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बात समझ गए? नहीं आया? तो जो हमारे पास में कॉनकेव मिरर होता है, रियल और कैसी बनती है? इन्वर्टर बनती है, रियल और इन्वर्टर। लेकिन एक केस होता है कैसे बनती है? वर्चुअल बनती है। आप समझ गए? पक्का? अब हम इसके बारे में कल साइन के बारे में सिखाएंगे। आज नहीं, जानकर मिलते हैं, मेरे को